During delivery of the baby, which of the following maneuver is done when fetal scalp is visible at vulva? तो यहाँ पे देखिए, जो पिनाड मैनूवर है, ये क्या चीज़ के लिए यूज करता है? फ्रैंक ब्रिज एक्सट्रैक्शन के लिए। फ्रैंक ब्रिज एक्सट्रैक्शन के लिए। और रीट जेन मैनूवर है, से क्या चीज़ के लिए यूज करता है? फीटल हेड एक्सट्रैक्शन के लिए। फीटल हेड एक्सट्रैक्शन के लिए। और जो लॉब सेट मैनूवर है, ये क्या चीज़ के लिए यूज करता है? रोटेशन ऑफ ट्रंक के लिए। रोटेशन ऑफ ट्रंक ऑफ द फोइटस। देखिए, ब्रिज एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए पिनाड मैनूवर यूज करता है। फीटल हेड निकालने के लिए, चाहे एक्सट्रैक्शन करने के लिए, रीटजेन मैनूवर यूज करता है। और जो ट्रंक होता है, ट्रंक पार्ट जो रोटेट करने के लिए लॉब सेट मैनूवर यूज करता है। और मॉरेसियो एस्मेली भेलिट मैनूवर से है, वो इमरजेंसी कंडीशन में यूज करता है। इमरजेंसी कंडीशन में यूज करता है। ड्यूरिंग ब्रिज डिलीवरी के कंडीशन में यूज करता है, वो भी इमरजेंसी कंडीशन में। तो आंसर कौन सा हुआ? बी। यूटेराइन हाइट आफ्टर डिलीवरी एट द लेवल ऑफ आफ्टर डिलीवरी जो होता है, आफ्टर डिलीवरी जो यूटेराइन का हाइट जो है, वो अम्लाइकल के पोजीशन पे आ जाता है। अम्लाइकल के पोजीशन पे। तो अम्लाइकल लेवल के पोजीशन में कितने वीक में आ जाता है? तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया अम्लाइकल, और ये हो गया जाइफेस्ट्रम। ये हो गया अम्लाइकल, ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखिए, अम्लाइकल पे 24 वीक में यूटेराइन का हाइट हो जाता है। 24 वीक में। बिलो द अम्लाइकल 16 टू 18 वीक में अम्लाइकल का हाइट हो जाता है। और एबव द अम्लाइकल 13 वीक में 13 वीक में अम्लाइकल का हाइट एबव द अम्लाइकल हो जाता है। और जाइफेस्ट्रम में से थोड़ा नीचे, यहाँ पे 36 वीक में। तो यहाँ पे देखिए, अम्लाइकल कितने वीक्स में है? 24 वीक्स में। अम्लाइकल से नीचे कितने वीक में यूट्राइन का हाइट हो जाता है? 16 टू 18 वीक में। अम्लाइकल से ऊपर कितने वीक में हो जाता है? 30 वीक्स तक में चला जाता है हाइट। तो यहाँ पे आंसर कितना हुआ? 24 वीक के नियर में कौन सा है? सी, 20 वीक्स। तो अम्लाइकल 20 टू 24 वीक तक में यूट्राइन का हाइट चला जाता है। तो आंसर सी। What will be the most likely diagnosis if middle swab is sustained with dye in methylene blue 3 swab test? देखिए, मिथाइलिन ब्लू 3 स्वैब टेस्ट में तीन स्वैब लेता है। एक हो गया अपर स्वैब, एक हो गया मिडिल स्वैब, एक हो गया लोअर स्वैब। तो अपर स्वैब में जो अपर स्वैब कहाँ से लेता है? यूट्रोवेसाइकल फिस्टुला से। सॉरी, यूटेरोवेजाइनल फिस्टुला से स्वैब लेता है। मिडिल कहाँ से लेता है? वेसिको वेजाइनल फिस्टुला से। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला से। और लोअर स्वैब कहाँ से लेता है?
यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला से, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला से। तो देखो यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला से अपर स्वैब लेता है, यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला में से लोअर और वेसिकोवेजाइनल में से मिडिल स्वैब लेता है, डाई स्टेन करके इस फिस्टुला में से स्वैब कलेक्ट करता है। तो आंसर सी। इंडक्शन ऑफ लेबर शुड नॉट बी डन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए इंडक्शन कौन से कंडीशन में नहीं करेंगे, तो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया में इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करेंगे, तो आंसर सी। और कौन कौन सा कंडीशन में नहीं करेंगे, तो भाषा प्रीविया में भी नहीं करेंगे, भाषा प्रीविया में भी नहीं करेंगे, अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स में भी नहीं करेंगे, ट्रांसवर्स लाई रहेगा उसमें भी नहीं करेंगे, ट्रांसवर्स लाई रहेगा उसमें भी हम नहीं करेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द यूटेराइन रप्चर रहेगा उसमें भी हम इंडक्शन नहीं करेंगे, तो आंसर यहाँ पे सी। Which of the following is required for the medical termination of pregnancy at 21 week of fetus diagnosis with meningomyelocele? देखिए यहाँ पे meningomyelocele है, इसलिए प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेगा और 21 वीक्स है, तो यहाँ देखिए ये अप टू 20 वीक्स रहेगा, तो वन डॉक्टर रिक्वायर्ड, और मोर देन 20 वह 20 to 24 वीक तक रहेगा तो 2 डॉक्टर रिक्वायर्ड। और देखिए कॉन्सेंट से लेस देन 80 ईयर्स का जो फीमेल रहेगा तो उसको गार्जियन का कॉन्सेंट चाहिए, गार्जियन का कॉन्सेंट। और मोर देन 18 ईयर्स रहेगा तो उसका ऑन कंसेंट से हो जाएगा। और एमटीपी के लिए इफ मेजर एनोमेली रहेगा तो तो नॉट रिक्वायर्ड एनी गैस्टेशन पीरियड। मेजर एनोमली के लिए इतने वीक तक ही एमटीपी करवा सकते हैं, वो श्योर नहीं रहता है, तो मेजर एनोमली कभी भी एमटीपी करवा सकता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हुआ बी। और 32 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंट विद द ब्लीडिंग पर वेजाइना पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या रहता है, रिवील टेंस एंड टेंडर यूटेरस, fetal part are not palpable, which of the following is the most likely diagnosis? मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, यहाँ पे देखिए इफ जो पेशेंट है और प्रेग्नेंट लेडी है, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है उसमें से प्लेसेंटा सेपरेट बिफोर डिलीवरी होगा तो, और यहाँ पे क्या दिया है, रिवील टेंस एंड टेंडर यूटेरस, मतलब यूटेरस इज टेंडर टू टच, इफ यूटेरस इज टेंडर तब टच करेगा तो टेंडर टू टच। रिवील्ड ब्लीडिंग और कॉन्क्लीड ब्लीडिंग रहेगा, तो ये सब किसका फीचर है, एब्रप्टियो प्लेसेंटा का।
एब्रप्टियो प्लेसेंटा का। तो यहाँ पे देखिए रिवील्ड ब्लीडिंग है, मतलब यहाँ पे क्या रिवील्ड ब्लीडिंग टेंस एंड टेंडर यूटेरस दे रहा है। तो डायग्नोसिस क्या हुआ? एब्रप्टो प्लासेंटा। एब्रप्टो प्लासेंटा एब्रप्टो प्लासेंटा प्लासेंटा प्रीविया एंड भाषा प्रीविया में टोकोलाइटिक एजेंट कंट्राइंडिकेटेड होता है। टोकोलाइटिक एजेंट कंट्राइंडिकेटेड। और एब्रप्टो प्लासेंटा है वो नेवर इंडिकेशन फॉर सीएस, नेवर इंडिकेशन फॉर, ये सीएस का इंडिकेशन कभी नहीं है, तो होता है नेवर इंडिकेशन फॉर सीएस। तो आंसर यहाँ पे सी। Which of the following hormone are secreted by the Sertoli cell and Leydig cell respectively? तो देखिए सेर्टोली सेल और लीडिग सेल से क्या सीक्रेट होता है? इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर सी। सेर्टोली सेल क्या सीक्रेट करता है? इनहिबिन, और लीडिग सेल टेस्टोस्टेरोन। A 32 weeks pregnant female present with the blood pressure 150 by 100 mmHg and proteinuria, urine deep stick test 2 positive 2 plus plus, and which of the following is the most likely diagnosis? यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा क्या बोलता है यहाँ पे बीपी दिया है, तो हाइपरटेंशन 140 by 90 on equal or more than 2 occasion after 20 weeks रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। और देखिए हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनिरिया प्रेजेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्री इक्लैम्पसिया। और देखिए हाइपरटेंशन, प्रोटीनिरिया और कन्वल्सन प्रेजेंट रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इक्लैम्पसिया। गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन को मैनेजमेंट करने के लिए कौन सा ड्रग देता है? लैबिटालोल। और इक्लैम्पसिया मैनेजमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ? डी, प्रीक्लैम्पसिया। इन प्रेगनेंसी फीमेल क्वाड्रिपल टेस्ट इज डन व्हिच ट्राइमेस्टर? क्वाड्रिपल टेस्ट क्यों करता है? कोई डिफेक्ट रहता है बेबी में या फोइटस में, इसलिए करता है। और क्वाड्रिपल टेस्ट में क्या क्या आता है? अल्फा फिटोप्रोटीन प्लस HCG प्लस अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और इनहिबिन ए। और ये कौन से सेमेस्टर में करता है? सेकेंड ट्राई सेमेस्टर में। तो आंसर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन? तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक मीन्स क्या होता है? एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज, एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज। तो हाइपर एस्ट्रोजेनिक कौन से कंडीशन में नहीं होता है? लो BMI में नहीं होता है, हाई BMI में होता है। तो आंसर ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटलेट फोर्सेप? Wrigley is the outlet forceps. A female patient with recent history of the abortion present with the amenorrhea. Serum evaluation shown the following finding: FSH 7 international unit per liter, HCG less than 5 international per liter, and what is the most likely diagnosis? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एमिनोरिया है। एमिनोरिया में HCG लेस दैन 5 और FSH इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर जो लेस दैन 5, ये मेनोपॉज कंडीशन में रहता है, मेनोपॉज कंडीशन में।
और HCG का वैल्यू डबल डबल विथ इन 24 आवर में, विथ इन 24 आवर में जो रहेगा ये क्या होगा, ये हो गया प्रेगनेंसी। और HCG का वैल्यू डबल 4 to 5 डेज तक में होगा, 4 to 5 डेज तक में होगा, तो ये क्या होगा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। और क्या बोलता है, TVS में बीटा HCG का वैल्यू कितना होता है, बीटा HCG का वैल्यू 1500। और ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी में बीटा HCG का वैल्यू कितना आता है, मोर देन 6500। इफ ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे और बीटा HCG का वैल्यू डबल रहेगा विथ इन 24 आवर में, क्या हो गया, ये प्रेगनेंसी, सजेस्टेड ऑफ द प्रेगनेंसी। अब ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, इफ बीटा HCG का वैल्यू डबल विथ इन 4 to 5 डेज में रहेगा तो सस्पेक्ट इक्टोपिक प्रेगनेंसी करेंगे। और यहाँ पे देखिए रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द एबॉर्शन प्रेजेंटेड है, तो और रिसेंट, क्योंकि यहाँ पे रिसेंट एबॉर्शन हुआ है तो यहाँ पे क्या किया होगा, डायलेशन या क्यूटेज किया होगा या समथिंग किया होगा। डायलेशन और क्यूटेज किया होता है तो यहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने का चांसेस कहाँ पे स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, कहाँ पे, यूटेराइन में। और स्कार टिश्यू फॉर्मेशन करेगा यूटेराइन में तो ये क्या होगा, इंट्रायूटेराइन एडिशन और इंट्रायूटेराइन सिंकी, इंट्रायूटेराइन सिंकी। मतलब इफ हिस्ट्री रहेगा एबॉर्शन का और डायलेशन और क्यूटेज कराएगा तो ये क्या कॉज करेगा, स्कार एंड टिश्यू फॉर्मेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और स्कार एंड टिश्यू फॉर्मेशन इफ यूटेरस में फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये इंट्रायूटेराइन एडिशन और इंट्रायूटेराइन सिंकी। तो आंसर कौन सा हुआ, बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिक्रीज इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या चीज़ डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है, एस्ट्रोजन के लेवल इंक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन के लेवल जब इंक्रीज हो जाता है तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज और ल्यूटिजाइंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। और नॉर्मली FSH और LH का वैल्यू कितना होता है, 1:1। नॉर्मली FSH का वैल्यू, FSH/LH का वैल्यू कितना होता है, 1:1। बट इन PCOS में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, FSH और LH का रेशियो कितना हो जाता है, 3:1। इफ FSH का वैल्यू LH से 3 गुना कम हो जाएगा तो क्या होगा, PCOS। तो यहाँ पे LH और FSH का वैल्यू कितना हो गया, LH का वैल्यू 3 और FSH का वैल्यू 1, मतलब ल्यूटिजाइंग हार्मोन मल्टीप्लाइड 3 गुना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, PCOS। और देखिए नॉर्मली क्या होता है, ल्यूटिजाइंग हार्मोन एक्ट किस में करता है, एस्ट्रोमा में। और एस्ट्रोमा में एक्ट करता है तो क्या बनाता है, एंड्रोजन बनाता है। ये हो गया नॉर्मली कंडीशन। लेकिन यहाँ पे देखिए ल्यूटिजाइंग हार्मोन 3 गुना मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 गुना बढ़ता है तो ल्यूटिजाइंग हार्मोन इंक्रीज, और ल्यूटिजाइंग हार्मोन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोमा थिक हो जाएगा, एस्ट्रोमा थिक हो जाएगा।
और स्ट्रोमा थिक हो जाएगा तो एंड्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। और एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या डेवलप करेगा, हिस्टुइज्म, हिस्टिज्म। और हिस्टिज्म किसका फीचर है, पीसीओएस का। यहाँ पे डिक्रीज कौन सा हुआ, एफएसएच। यहाँ देखिए एफएसएच डिक्रीज हुआ और ल्यूटिजाइम हार्मोन इंक्रीज हुआ। तो आंसर सी। Which of the following investigation is performed in a patient with the polycystic ovarian syndrome? कौन सा इन्वेस्टिगेशन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने पहले डिस्कस किया था, क्या एंड्रोजन इंक्रीज होता है पीसीओएस में, एंड्रोजन इंक्रीज होता है। जब एंड्रोजन इंक्रीज होगा तो दो कंडीशन इंक्रीज होगा, एक हो गया सेरम टेस्टोस्टेरोन, और सेकेंड हो गया क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा, एंड्रोस्टेनोडिन। देखिए एंड्रोस्टेनोडिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग डिक्रीज होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग डिक्रीज होगा। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग कौन सा हुआ, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाएगा। और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाएगा तो फ्री एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज फ्री एंड्रोजन। और फ्री एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या डेवलप होगा, हिस्टिज्म, हिस्टिज्म। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हुआ, सी। और 35 years old male, sorry, a 35 years old female patient present with the loss of the sensation over the anterior lateral part of the thigh. There is the history of the vaginal delivery 2 days ago. Which is the following nerve is the most likely involved? देखिए वेजाइनल डिलीवरी में कौन सा नर्व इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व। लैटरल क्यूटेनियस नर्व है जो वेजाइनल डिलीवरी में इंजरी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और ये सप्लाई कहाँ से होता है, एंटीरियर लैटरल पार्ट ऑफ द थाई। तो आंसर सी हुआ।